हो गया स्टार्ट। ओके जी, आ जाओ फटाफट जल्दी से। गुड आफ्टरनून बच्चों, वो सारे बच्चे जो लड़ रहे हैं वो भी, जो नहीं लड़ रहे वो भी, ठीक है जी। आ जाओ, लड़ाई नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि लड़ने से किसी का फायदा नहीं होता है। हम लोग रिटायरमेंट के चैप्टर पे हैं, और रिटायरमेंट के चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक जो किया वो दो टॉपिक किए। एक कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, दूसरा गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट में हम गेनिंग निकालते हैं, एडमिशन में सैक्रिफाइस निकालते हैं, फर्क कोई नहीं है, जो मर्जी निकालो आप, ठीक है जी। और उसके बाद हमने टॉपिक जो खत्म किया वो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेसिकली रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, रिटायरमेंट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है जी। आपको मालूम है रिटायरमेंट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है ना। बस यही प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं। आप सुनते जाओ, खाली बैठ के बोलना मत आगे से। रिटायरमेंट के अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं, और चैप्टर नंबर 3 में भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, एडमिशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये बात दिमाग में रखा करो, ठीक है जी। रिटायरमेंट के चैप्टर में भी हम सेम करते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था, चेंज इन PSR। मैं 100 बार समझा चुका हूं, हम सेम वही काम करेंगे, सारे काम वही कर रहे हैं हम, सारे के सारे 100% वही काम करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 में किए थे। देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड चेंज इन PSR। जो हमने उस चैप्टर में सीखा वही सब कुछ सेम हमने एडमिशन में किया, वही सब कुछ सेम हम रिटायरमेंट में करेंगे, कहीं कुछ फर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा गुडविल के टॉपिक में फर्क आया था, और कहीं कोई फर्क नहीं, और कहीं कोई फर्क नहीं, किसी भी हालत में कहीं कोई फर्क नहीं है। बस मैडम जब समझाती है तो पता है क्या बोलती हैं, यहाँ पे हम गुडविल को जब ट्रीट करेंगे तो गेनिंग रेशियो में करेंगे। उस चैप्टर में जब हमने ट्रीट किया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया था। मैं बोलता हूँ कोई फर्क ही नहीं है, मैं बोलता हूँ फर्क ही नहीं है। जो सैक्रिफाइस करेगा उसे मिलेगा, जो गेन करेगा वो देगा, फर्क ही नहीं है। ये बातें याद रखने वाली नहीं है कि इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो में करेंगे, उस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग में करेंगे। अरे यार कुछ भी निकालो, आपको मालूम है सैक्रिफाइस निकालोगे तो पता लगेगा कौन गेन कर रहा है। जो गेन करेगा वो देगा, जो सैक्रिफाइस करेगा उसे मिलेगा। इतनी छोटी सी बात है, ठीक है जी। ये छोटा सा जो गीता का श्लोक है आप समझ के रखना, जो सैक्रिफाइस करेगा वो लेके जाएगा, और जो गेन करेगा वो देगा। बस इतनी सी बात है, चैप्टर कोई भी हो, ठीक है जी। तो इस बात को ख्याल में रख के चलेंगे। तो जो हमने वहां चैप्टर 3 में सीखा वही सब कुछ चैप्टर 4 में किया। वही रिवोल्यूशन अकाउंट, वही ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सब कुछ वही किया। आप भी वही करने वाले, आप भी हम वही कर रहे थे, अभी तक हमने वही सब कुछ किया, ठीक है जी। अब जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं फिर बोलता हूँ, कभी भी लाइफ के अंदर रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट याद नहीं करना, इसका फॉर्मेट याद नहीं करना। हमें इसके फॉर्मेट को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो डिक्रीज इन असेट्स होगा तो इधर आएगा, इंक्रीज, ये सब ड्रामेबाजी नहीं करनी है, ये सब ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। आप एक बात दिमाग में डाल लो, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है, कहाँ जाएगा? अगर कंपनी को लॉस हो रहा है या एक्सपेंस बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा? बस इतना सा ही दिमाग में रखना है, इतना सही आपको दिमाग में रखना है, इससे ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्मेट याद करने की कहीं पे कोई जरूरत नहीं, ठीक है जी। आओ एक क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का, इसके साथ का एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको लिखवाता हूँ अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो पेपर में आया था एक बार। मैं एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ आपको, ये मैं पेपर वाली बुक से लेके आया हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन आप करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आप घबराना नहीं, साथ साथ लिखते जाओ। ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532। जल्दी करो, जल्दी फटाफट से, बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल से पूरा होगा, पहले टाइम निकल गया। ABC 532, इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आपको सिखाना चाहता हूं। ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 532, देयर बैलेंस शीट। फटाफट से बना लो बैलेंस शीट, जल्दी से बैलेंस शीट बना लो। और बैलेंस शीट में दिया हुआ है, असेट साइड में चले जाओ। असेट साइड के अंदर बोलता है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 27,000, डेप्टर्स 16,000 अंदर को लिखो, -800 PFDD, और यहां बाहर चला गया 15,200। फिर आ जाओ स्टॉक, स्टॉक लिखो 12,800। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 35,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। ठीक है जी।
ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का असेट साइड, और इसका टोटल कितना आ रहा है निकालना। ऋतिक इधर आ जाओ इस तरफ फटाफट जल्दी से। यह है क्रेडिटर, ये है 15,000, 1,20,000, बिल्कुल ठीक है जी, 1,20,000। लो क्रेडिटर्स 15,000, कैपिटल ए, डी और सी 46,000, 34,000 और 25,000। ये इनकी कैपिटल है विच इज 1,05,000। लो जी, ये हो गया 1,20,000। ये हमारे पास दे रखी बैलेंस शीट, 3 पार्टनर है, 5 दिन का रेशियो है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। बी रिटायर्स, ये रिटायर हो रहा है, बी रिटायर्स। ठीक है, ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:1। फ्यूचर रेशियो है 3:1 ए और सी के बीच में। ये भी गिवन हो गई, काम आसान कर दिया, बहुत इजी हो गया काम। न्यू रेशियो गिवन है। आगे आ जाओ, यहां से इंपॉर्टेंट है, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आई, तो मेरे क्वेश्चन में डाली है ये वाली, 2 वाली। ठीक है, अब नोट करना। एन अमाउंट ऑफ 1,100, एन अमाउंट of rupees 1,100 included in debtor to be written off। ये तो पहले भी एक बार की है, याद है आपको? ऐसी एडजस्टमेंट मैंने पहले भी करवाई थी। अब इसके साथ वाली अटैच्ड है, इसके साथ अटैच है, ये आप इसको ना रेड मार्क से वो कर लो, रेड पेन से। ये 2-3 बार प्रैक्टिस करना घर जाके। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। अब बच्चे जो है बहुत चौंक गए होंगे इसको पढ़ के। ये ऐसी एडजस्टमेंट आई पेपर के अंदर, और पेपर में आई हुई है लास्ट 10 ईयर्स में, ये वहां से उठाइए, पेपर में आई थी ऐसे। सोचो बच्चे ने क्या किया होगा उस साल, मुझे लगता नहीं बुक में ऐसी कोई है, कहीं नहीं किताब में। ठीक है जी, बोलता है पीएफ ड्यूटीज टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। ठीक है जी, अटैच्ड है सारी, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। आगे आ जाओ, तीसरी बोलता है नंबर 3, स्टॉक टू बी रिटन डाउन, स्टॉक टू बी रिटन डाउन, to be written down by 1055। दिख रहा है वहां से, स्टॉक टू बी रिटन डाउन बाय 1055। ठीक है जी, आ जाओ, यही लिख देता हूं नंबर 4, जगह कम है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग reduced to 11,000, लैंड एंड बिल्डिंग reduced to 11,000। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड टू ₹34,000। समझना, एक एडजस्टमेंट इसमें कीमती है। जितना भी आपको, जितना भी चौंकाया जा सकता है ना पेपर के अंदर, वो सब इस क्वेश्चन में डाला है। जो भी आप चौंक सकते हो, जहां पे आपको लगे कि वो ये क्या आ गया, तो सब इसमें है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस टू 11,000, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड टू ₹34,000। ठीक है जी, आ जाओ आगे। फिर क्या बोलता है, एन अमाउंट ऑफ ₹700 included in sundry creditors, an amount of ₹700 included in sundry creditors to be written back। ये भी एक एडजस्टमेंट है, नंबर 6। और उसके बाद नंबर 7,
a provision for rupees 600, a provision for rupees 600 to be made for repairs. ठीक है जी। उसके बाद एक और लास्ट एडजस्टमेंट 8th वाली, an old computer which was written off last year, an old computer which was written off, ये नहीं दिख रहा ये अरे नहीं आ रहा, एडजस्ट करता हूँ। An old computer which was written off last year was sold as scrap for rupees 2000। ठीक है जी। उसके बाद एक और firm had to pay rupees 5,000 to an employee injured in accident। ये सब कुछ है। और इसके साथ फिर एक और लास्ट 10वीं, गुडविल is valued at rupees 1,20,000। गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000। बस इतना ही है। इसके बाद आपसे कहा अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, रिवॉल्यूशन अकाउंट के सारे क्वेश्चन हो गए, आपकी बुक के सारे क्वेश्चन खत्म, यानी ये चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, मालूम है कौन सा? वो बचा है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड। मैं बोलता हूँ 100% सेम है। एक भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अब एक भी नहीं करवाऊंगा उसका, क्योंकि 2 बार करवा चुका WCR। अब नहीं करवाना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसका कोई क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, यानी ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये लास्ट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आपको आ नहीं रहा। तो इस चैप्टर मतलब रिटायरमेंट का, नॉट डेथ का। डेथ करेंगे हम, रिटायरमेंट का ये लास्ट टॉपिक है देखा जाए तो सही तरीके से। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम और करेंगे कल का दिन अभी है, लेकिन आप इसको करो। अगर आपको ये सारा क्वेश्चन आ गया तो समझ लेना सारा कुछ आ गया रिवॉल्यूशन अकाउंट में। करो सब कुछ जो है ना मेन, इसमें मेन है रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना, बाकी सब बन जाएगा, वो बनाओ। हो जाओ शुरू जल्दी से। तो सबसे पहली एंट्री है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,100 इंक्लूडेड इन डेप्टर्स टू बी रिटर्न ऑफ। दूसरी एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। तीसरी, स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 1055। चौथी, लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस टू 11,000। पांचवी, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड टू ₹34,000। छठी, an amount of ₹700 included in sundry creditors to be returned back। सातवीं, a provision for 600 to be made for repairs। आठवीं, an old computer which was written off last year was sold as scrap for ₹2,000। और नौवीं, firm had to pay 5,000 to an employee injured in accident। और 10वीं, goodwill is valued at ₹1,20,000। और बनाना क्या है आपको? बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट। ठीक है जी, चलो आप करो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। 6,000 कर दिया? ओके, आपने ये किया होगा, सबसे पहले निकालोगे गेनिंग रेशियो, फिर क्या होगा गुडविल का ट्रीटमेंट। यहाँ तक तो सबने कर दिया, 2.5 नंबर हो गए, लेकिन हमें पूरे 8 चाहिए ना। आ जाओ, उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये लो, जगह थोड़ी है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ बना लेते इतने में आ जाएगा।
यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हैं? क्वेश्चन मिटा दिया, कितने पार्टनर थे? 3, 1 2 3, पर्टिकुलर 1 2 3, लो जी ना 25,000 आ रहा है। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट, यहां से स्टार्ट कर लो और यहां पे साथ में बना देंगे नीचे बैंक अकाउंट और यहां छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट। लो चारों काम करते हैं एक साथ, ठीक है जी। आ जाओ फटाफट, क्या बोलता है? सबसे पहले एंट्री पढ़ते हैं। An amount of rupees 1,100 included in the debtors to be written off। सबसे पहला 1100 रुपए के डेप्टर्स को राइट ऑफ करना पड़ा। डेप्टर्स कम हो गए, किसी भी कंपनी के डेप्टर कम होने का मतलब लॉस है, ये हम भी जानते हैं। डेप्टर्स कम हो गए मतलब पैसा नहीं आएगा, लॉस है भाई। तो ये लो, सबसे पहले यहां लिखो और यहां लिखो डेप्टर्स। कितने के डेप्टर्स थे पहले बताना? 16,000। 16,000 में से 1100 चले गए, बचे 14,900। बस पहली एंट्री का इफेक्ट आ गया, फर्स्ट एंट्री हो गई। फिर बोलता है, सुनो गौर से, सुनो गौर से, जिसको नहीं समझ आया दोबारा देखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। जो रेट पे अभी मेंटेन किया उसी रेट पे मेंटेन करो। यानी 1100 के डेप्टर कम होने के बाद आप उसी रेट पे मेंटेन करो जिस रेट पे आपने अभी मेंटेन किया है। बातें मत करो, सुनो। उसी रेट पे मेंटेन करो जिस रेट पे आपने अभी मेंटेन किया हुआ है। लेकिन कौन से रेट पे मेंटेन किया है, यानी हम कितने % पीएफडीडी निकालते हैं, इसका पता करने के लिए सबसे आसान ये था कि हमारे पास डेप्टर्स कितने थे? 16,000 और पीएफडीडी कितना था? 800। तो रेट निकालना है हमें, रेट निकालना है तो आप करो 800, मतलब परसेंटेज निकालनी है। 800/16,000 × 100 कितना आया? 5%। इसका मतलब जो पीएफडीडी है, वी आर मेंटेनिंग पीएफडीडी एट 5%। हम कितना मेंटेन कर रहे हैं? 5% से मेंटेन कर रहे हैं। और उसने कहा सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। दिस इज द एग्जिस्टिंग रेट 5%। लेकिन डेप्टर्स बचे कितने? डेप्टर्स बचे 14,900। कितने बचे? 14,900। और 14,900 का अगर 5% निकालें, 14,900 का अगर 5% निकालें तो ये बनता है 14,900 का अगर हम 5% निकालें तो कितना बनता है? 745। और हमारे पास कितना पैसा पड़ा है प्रोविजन में? 800 रुपए। मुझे बताओ, प्रोविजन ज्यादा पड़ा है और अब हमें कम मेंटेन करना है, ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? प्रॉफिट की बात है। कितना प्रॉफिट हुआ? 55 रुपए। यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 55 रुपए और यहाँ माइनस करो 745 रुपए। 14,900 में से माइनस करो 745, 14,155 यहाँ आएगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको सबको हटा रहा हूँ, आपने लिख लिया हो। ये 14,155 यहाँ आएगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको सबको हटा देता हूँ, सीधा यहाँ लिख देता हूँ। लो, आप सब कुछ कर लेना, 14,155 आएगा, ठीक है। आपने कर लिया होगा, आपने कर दिया। आओ, 2 एडजस्टमेंट हो गई। तीसरी में चलते हैं। स्टॉक टू बी रिटन डाउन बाय 1055, यानी स्टॉक को 1,055 से कम कर दो। लॉस हो गया, स्टॉक जो है कितने से कम हो गया? 1055। और यहां भी लिखो स्टॉक, बोलो ना कितनी वैल्यू थी स्टॉक की? 12,800। 12,800 में से निकालना 1055 कितना आया? 11,745। लो, ये भी खत्म हो गया, स्टॉक की कहानी भी खत्म हुई। फिर क्या बोलता है? लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस टू ₹11,000। अरे सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस टू ₹11,000। मुझे मालूम नहीं कितने की थी लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की थी? कितने की? और वो क्या बोल रहा है? वो बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग को अब आप सिर्फ 11,000 दिखाओ। 19,000 का लॉस हो गया।
यानी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 19,000 का लॉस है। 19,000। ये क्वेश्चन आप नोट करते रहना, चाहे आपको समझ में ना आए, लेकिन आप क्वेश्चन करते रहना, ठीक है जी। लो, क्योंकि जब हम थर्ड चैप्टर पे जाएंगे ना, तुरंत आपको समझ में आने लगेगा उस टाइम पे। हो गया, इतने का लॉस हुआ। आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू ₹34,000। कितने की थी? 35 की। अब कितने की करनी है? 34। तो लॉस कितना हुआ? 1,000। और यहाँ लिखो प्लांट एंड मशीनरी 34,000। जगह की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगी, कर लेंगे, लिख लेते हैं 34,000। आ जाओ, आगे क्या बोलता है, एन अमाउंट ऑफ ₹700 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स बी रिटर्न बैक। प्रॉफिट है हमारे लिए 700 रुपए का, हमें क्रेडिटर्स कम देने पड़ेंगे। कितने? 700 रुपए से। आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 700 रुपए। और यहाँ पे भी लिखना मत भूल जाना, साथ के साथ क्रेडिटर्स। अब पहले कितने के थे? 15,000 के। 15 में से 700 निकल गया तो कितना हुआ? 14,300। ये सब आपको ये लिखना होता है, सब ये सारी बातें लिखनी है। 15,000 माइनस सब करके सब लिखना होता है, ये आपको याद रखना, सही मैंने भी लिखना होता है आपको ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे चले। अब प्रोविजन फॉर ₹600 टू बी मेड फॉर रिपेयर्स। एक नया प्रोविजन बनाना है, कंपनी के लिए लॉस है। आ जाओ, यहाँ लिखते हैं प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। कितना प्रोविजन है जरा बताओ तो मेरे को जल्दी से। 700। ये लो, और 600 है, 600 लो। और यहाँ पे ये आ गया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर रिपेयर कितना? 700। ये लो, कितना पर? अरे यार क्यों दिमाग घूम गया? 600। गर्मी ज्यादा है क्या? ये लो, ये सब इशू की वजह से दिमाग खराब कर दिया ऐसे। आगे, एन ओल्ड कंप्यूटर, एक पुराना कंप्यूटर था जो पिछले साल में राइट ऑफ कर दिया था, इस साल हमने इसको बेच दिया। सुनो मेरी बात गौर से, बड़ा फर्क है इसके अंदर। हमने कंप्यूटर नहीं बेचा, हमने कंप्यूटर नहीं बेचा, हमने स्क्रैप बेचा है, कंप्यूटर नहीं बेचा है, याद रखना। वहां साफ साफ लिखा है सोल्ड एज अ स्क्रैप। और वो वाला कंप्यूटर जो पिछले साल हमने अपनी किताबों से राइट ऑफ कर दिया था, उसको हटा दिया था, उसको स्क्रैप को बेचा। पैसा आया ना हमारे पास, 2,000 रुपये आए हमारे पास। बोलो क्या करें कंपनी के लिए? क्या हो? बाय बैंक भी डाल सकते हो और लिख सकते हो स्क्रैप। और यहाँ साथ के साथ बीडी के साथ भूलना नहीं 2,000, ये 2,000 भूलना मत, ठीक है जी। चलो इसको नहीं भूल जाना, सेल ऑफ स्क्रैप लिख लो। चलो आगे आ जाओ, साथ के साथ काम करेंगे। फिर क्या बोलता है, फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन एम्प्लॉय फॉर इंजर्ड इन एक्सीडेंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो हमारे पास है नहीं, रिजर्व तो हमारे पास है नहीं, तो कंपनी के लिए क्या हो गया? लॉस है। अब करें कितना, या क्या लिखे? कितना? 5,000। और यहाँ पे भी लो, अब निकालो कितना आया जल्दी से। 1,100, 1,055, 19,000, 1,600 और 5,000। और इस तरफ 55, 700 और 2,000। निकालो कितना आया? 27,755। ये कितना है? 27,755। ये आ रहा है 27,755। ओके, उसमें से माइनस कर कितना है? 25,000 का लॉस आ रहा है, यही आएगा 25,000 का लॉस, ठीक है जी। ये देख लेते घबरा क्यों गया? टोटल मारना 1,100 प्लस 1,055, मैं कैसे घबरा जाता हूँ? 19,000 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 5,000। ठीक किया उसने, बिल्कुल ठीक है, ये 19 है, ठीक है। चलो हो गया 25,000। और अब लॉस क्या जाएगा? बाय कौन कौन है जी? ए कितना कितना? 12,500, 7,500 और 5,000। और साथ के साथ यहाँ डाल देते हैं 2, 12,500, 7,500 और 5,000। लो जी, साथ के साथ काम करते चले जाएं, हो गया खत्म, ठीक है। 3 साइड के नंबर हो गए, इनफैक्ट 4 नंबर खत्म, 8 में से 4 नंबर आ गए। आओ चले आगे, आगे बढ़े। ये तो अब आप कर लोगे यार, इसको कुछ नहीं है। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी यार बताओ तो, व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल?
कितनी ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास? 40, 34 और 25, 46,000, 34,000 और 25,000। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट आप करके बैठे हो, बी को मिलेगा, ए और सी देंगे। आ जाओ, कितना कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा और 6,000 मिलेगा। क्या ये तो यहाँ से ये देगा, 30,000 ये देगा और 6,000 ये देगा। यहाँ लिखेगा टू बीज कैपिटल अकाउंट और ये लिखेगा बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, लो ये वाली एंट्री भी खत्म हो गई, ये वाली एंट्री भी खत्म हुई, ये भी खत्म हुई। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद और क्या हमारे पास? कोई रिजर्व है क्या? कोई रिजर्व है? कुछ नहीं। और तो कुछ नहीं हमारे पास, खत्म। यही है कुछ नहीं और कुछ नहीं है, बस इतना सही था। करो फटाफट खत्म इसको। एक एक को बैलेंस कर लो जल्दी से, एक एक को बैलेंस करो। सबसे पहले ए को बैलेंस करो। ए का कितना है? 46,000 और इसका भी इतना, तो ठीक है, ये वाली साइड ज्यादा है। 46,000 और इसको माइनस करो तो कितना है? 46,000 में से माइनस करो 42,500, 3,500। ये आ गया टू बैलेंस सीडी 3,500। देखता हूँ, अभी पहले ही कर ले खत्म। इसका कितना है? डी का बता, बी का। बी तो लॉस में जा रहा है नहीं? बी कितना है? अच्छा नहीं, एक मिनट 34,000, 70,000 माइनस कितना आया? 62,500। लो जी, ये भी खत्म। और इसका 25,000 और 25,000 14,000 है। चलो इसको उतारे कैपिटल को, ये आ गई कैपिटल ए बी और सी। ए की 3500। अच्छा हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट थामा, एक मिनट रुको। रिटायर कौन हुआ था? बी। ये देखो, अब यहां समझना मेरी बात। बी रिटायर हुआ ना, बी रिटायर हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा बी को पेमेंट करनी है। देखा आपने? बी रिटायर हो गया तो बी को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, फाइन। लेकिन क्वेश्चन ने कहीं कहा नहीं कि बी को पेमेंट करनी है। क्वेश्चन के अंदर कहीं बी को पेमेंट करने के बारे में बात नहीं कही। अगर वो बोलता है क्वेश्चन में वी हैव टू पे द बी इन कैश और बाय चेक, तो मैं करता क्या? टू बैंक। लेकिन उसने कहा नहीं, उसने ऐसा कहा नहीं। बी रिटायर हो गया तो बी की जो अमाउंट है ना, ये वाली, ये अब कैपिटल नहीं है। दिस इज नॉट अ कैपिटल नाउ, ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। बी तो गया, चाहे बी मर गया, चाहे बी रिटायर हो गया, अब वो बी की कैपिटल नहीं है। इट इज नॉट बीज कैपिटल नाउ। तो हम पता क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू बीज लोन अकाउंट। मालूम है कितना? सुनो गौर से, पॉइंट नोट करना। जो बी रिटायर हो गया और क्वेश्चन उसके बारे में साइलेंट है, क्वेश्चन ने पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, आप नोट कर लो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एंड द पार्टनर हैज रिटायर्ड, वी हैव टू ओपन अ पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और उसने कुछ भी नहीं कहा, तो फिर हमें बी का लोन अकाउंट खोलना पड़ेगा और इस पैसे को बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा टू बीज लोन अकाउंट। सेम अमाउंट कितना आया था? 62,000। कुछ चेंज नहीं है, बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि अब हम बी को कैपिटल में नहीं लिख सकते। बी रिटायर हो चुका है, अब हम उसको कैपिटल में नहीं लिख सकते, बी गया। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे, हम सिर्फ ए और सी लिखेंगे। सी का कितना है? 14,000। टोटल कितना आया? 17,500। लेकिन ये बी को हमने पेमेंट नहीं की, अभी पेमेंट करनी है। और जब भी किसी को पेमेंट करनी है, वो कंपनी की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लेकिन इसका नाम क्या है? सर बी को लोन भी लेगा ये? नहीं, बी को हमने लोन के रूप में देंगे। हमने इसको ऐसा पेमेंट तो करनी है ना, जो पेमेंट देनी है उसको लोन मान लिया। हमने कैश भी दिया नहीं ना। मैंने कहा ना, जब कभी भी पार्टनर रिटायर होता है उसको लोन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम एक साथ पार्टनर को सारा अमाउंट नहीं दे सकते। अब उसे हम ये पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट के अंदर। और क्या बनाएंगे पता है? मालूम है क्या बनाएंगे उसके बाद? पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो रिटायर पार्टनर है उसका लोन अकाउंट। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि वो भी आपके यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन हम बनाएंगे, सच्ची बोलता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है ये पेपर में आएगा। क्योंकि लोन अकाउंट अगर नहीं बनाया तो इसका तो आधा रह गया चैप्टर, मतलब अधूरा हो गया चैप्टर। इस पैसे को हमने पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट मिल गई।
लेकिन हमने उसको पेमेंट कैसे की, एनुअल इंस्टॉलमेंट में की, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में की, क्वार्टर इंस्टॉलमेंट में की, कैसे पेमेंट की, वो आगे क्वेश्चन बताएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं बता रहा है, यहीं पे खत्म, ये यहीं पे खत्म है। लेकिन आगे क्वेश्चंस आएंगे जहां वो बोलेगा द अमाउंट ऑफ बी हैज बीन पेड इन द ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस एंड दिस प्लस इंटरेस्ट। बड़ा मजेदार है यार, वो सीखना जरूरी है, वो बहुत मजेदार चीज है लोन अकाउंट। वो सिखाए, मैं वो सिखाऊंगा, चाहे कट भी गया मैं तब भी सिखाऊंगा। लोन अकाउंट बनाना सिखाना पड़ेगा, वो बिल्कुल जरूरी है, ठीक है जी, नहीं तो क्वेश्चन अधूरा रह गया। ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट कैसे की हमने ये पता लगेगा, ठीक है। आ जाओ, तो इसको पूरा करते हैं। फिलहाल यहाँ और कुछ आने वाला नहीं है। बीडी कितना है इधर, ये है व्हाट वाज बीडी, 27,000। कितना पैसा आया, 2,000। तो कितना आ गया एपीसीडी, 29,000। लो मैं लिख देता हूँ बैंक 29,000। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नया था और आप मिला लो, मिल गया दोनों आपस में, दोनों मिल गए 99,900 और 99,900। सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। इस क्वेश्चन के अंदर 4 इंपॉर्टेंट एंट्रियां थी। एक नंबर 1 वो थी वो जो डेप्टर रिटर्न ऑफ हुए 1100 रुपए। उसके बाद दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी दैट PFD टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट, वो कैसे निकाला। और तीसरी बात थी प्लांट एंड मशीनरी वाली। चौथी थी लैंड एंड बिल्डिंग वाली। और पांचवी थी जब पार्टनर रिटायर हो जाए, व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड, तो फिर उसके पैसे को जो उसका पैसा देना बनता है, दिस मच अमाउंट वी हैव टू ट्रांसफर इन द लोन अकाउंट। लेकिन कब जब क्वेश्चन साइलेंट हो। When the question is silent about the payment of the retired partner, we transfer that amount in the partner's loan account. आप इसे नोट में लिख लेना, नोट डाल के। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसे पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट ना होता और क्वेश्चन में दिया होता दैट अमाउंट पेड टू बी, जितना भी बनता है दे दो, तो फिर मैं पता क्या करता, मैं लिखता टू बैंक, और उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पे आता। इसीलिए मैं बहुत शुरू से आपको बैंक अकाउंट बनाता लेके चल रहा हूँ साथ साथ। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एडमिशन के अंदर भी और ऐसे रिटायरमेंट के अंदर भी, जहाँ पे बैंक अकाउंट में बहुत सारी एंट्रीज होंगी। ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं बोलता इसको बनाते रहो, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता दैट पे द मनी टू बी इन कैश और बाय बैंक, मैं यहाँ डालता, यहाँ पेमेंट आती है ना क्रेडिट साइड में, इसका बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। कैश है असेट्स, इसका घटना क्या होता है यहाँ पे, वो यहाँ डाल देता, ठीक है जी। तो आपने 3, 4, 5 बातें सीखी इस क्वेश्चन की। देखा जाए तो ये चैप्टर का एंड है, इसके बाद इस चैप्टर में करने लायक कुछ बचा नहीं, सच बोलता हूँ, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब जो बड़ी बातें थी, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट करना, वो तो सब हटा दिया, वो तो सब चला गया। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, आप इसके क्वेश्चंस करना। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम कहां से, क्वेश्चन नंबर 26 हमने कर दिया होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही था। 27 से लेके आप इसके क्वेश्चन कम से कम भी करना 40 तक, क्योंकि उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, वो टॉपिक तो हट गया है। यानी 40 से लेके 57 तक सारे क्वेश्चन हटा दिए गए। अब देखो ना, ये है 46 रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। इतना मजेदार था यार, मैं बोलता सीखने में इतना मजा आता है इसको, और सिखाने में मजा आता है। ये हटा दिया, हम कर लेंगे क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कर लो 57 तक है, इसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। नहीं भूलना मत रहना, आप कर लो, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, फाइन, ठीक है जी। करें आगे, एक क्वेश्चन और कर ले, नहीं हो गया, बाकी कल, चलो जी कल करेंगे। और कल भी क्लास है सुबह 9 बजे बरोबर।